तो आज हम एक खेत में आए हुए हैं और यहाँ पे फसल जो है वो काफ़ी पीली हमें नज़र आ रही है। किसान ने जो है अपनी फसल का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, लेकिन आज जो हम यहाँ पे चीज़ चेक करने जा रहे हैं वो है इस ज़मीन में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश और ज़मीन की पीएच। ये जो फाइटोडॉक्टर की चीदैम है, सॉयल एनालिसिस किट, इसकी मदद से हम ये चीज़ें चेक करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उगी हुई फसल में भी जाएं और वहाँ पे ऑन स्पॉट जो है उसी वक्त सैंपल लेके आप देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन में जो है ये जो फसल हमें पीली नज़र आ रही है इसमें किस चीज़ की कमी है। वो क्या नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, या पोटाश की कमी है, या हमारी ज़मीन की पीएच हाई होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसको मैनेज किया जाए। तो इस ज़मीन का जो है ये उगी हुई फसल में हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है। तो आए सबसे पहले हम जो है वो ज़मीन का सैंपल ले लेते हैं। ये चूँकि खेलियाँ निकली हुई हैं और जड़ी बूटियाँ भी काफ़ी मिकदार में जो हैं उगी हुई हैं, हम किसी भी एक पॉइंट से जो है वो ले लेते हैं जी सैंपल। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो है वो सैंपल ले लेता हूँ। इस पौधे के इर्द गिर्द से ही थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ हटा लेते हैं और हटाने के बाद जो है वो हम थोड़ा सा इसको खोद लेते हैं और ऊपर वाली ज़मीन की बजाय थोड़ा सा नीचे से जो है वो हम ये ले लेते हैं। इसके रूट जोन से जो है वो हमने ये सैंपल इकट्ठा कर लिया है। तो आप चाहें तो खेत अगर पूरे का सैंपल करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों से सैंपल लेके इसको मिक्स कर सकते हैं। चूँकि हम यहाँ पे ऑन स्पॉट जो है वो थोड़ा सा एनालिसिस करके देखना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने सैंपल ले लिया है और ये जो चीदैम है इसमें जैसे कि मैंने पहली वीडियोज़ में भी बताया था कि ये 5 मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मालूम कर सकते हैं और साथ में इसके कुछ इस तरह की टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं, ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है और इसकी मदद से हम ये बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब को जो है वो वॉश कर लेते हैं ताकि इसमें जो अगर पहले कोई केमिकल वगैरह है तो वो निकल जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से 1 ग्राम जो है वो तकरीबन मिट्टी का इसमें डाल लेते हैं। 1 ग्राम मिट्टी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 1 ग्राम मिट्टी मैंने अंदाजे से जो है वो डाल लिया है और इसमें मैं 10 मिलीलीटर पानी डाल दूँगा। 10 मिलीलीटर पानी जो है वो डाल दिया है मैंने। आप ये अगर आपके पास सिरिंज हो तो उससे भी 10 मिलीलीटर ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये जो टेस्ट ट्यूब है इसी के ऊपर रीडिंग लिखी हुई है, तो मैंने 10 मिलीलीटर पानी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से शेक करके इसके अंदर हल कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये अब जो है वो मिट्टी अच्छी तरह से हल हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट के लिए मैं इसको बैठने दूंगा। आप देख रहे हैं कि मिट्टी जो है वो नीचे बैठ रही है और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट का इंतज़ार करूंगा। जब ये मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी आ जाएगा तो हम जो है मिट्टी का तजिया शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ चुकी है और जो ऊपर पानी अलहदा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जो है नाइट्रोजन मालूम करने के लिए इसमें थोड़ी सी महलूल ले लूँगा। तो तकरीबन जो है 1 ml महलूल मैं इसमें डालूँगा। तो ये मैंने 1 ml महलूल इसमें ले लिया है और इसमें नाइट्रोजन मालूम करने वाला जो केमिकल है, यहाँ पे 2 केमिकल हैं नाइट्रोजन मालूम करने के लिए। तो पहला केमिकल जो होता है वो दनीज़ है। तो दनीज़ के 2 कतरे मैं इसमें डाल दूँगा और चूँकि नाइट्रोजन मालूम करने के लिए 2 केमिकल यूज़ होते हैं तो दनीज़ के 2 कतरे मैं इसमें डाल के जो है इसको रख दूँगा। नाइट्रोजन मालूम करने के लिए 2 केमिकल इस्तेमाल होते हैं। चूँकि इसमें जो है इसको अच्छी तरह से शेक करूँगा। एक केमिकल इसको एक्सट्रैक्ट करता है और दूसरा इसके कलर में चेंज देता है। तो इसको पहला केमिकल दनीज़ डालने के बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है वो हम साइड पे रख देंगे और इस दौरान मैं जो हूँ दूसरा काम शुरू करूँगा। ये मेरे पास एक और टेस्ट ट्यूब है जिसको मैंने वॉश कर लिया है। इसमें भी 1 ml पानी ले लूँगा और इसी टेस्ट ट्यूब से तो ये 1 ml ले लिया है और इसमें हम मालूम करेंगे सबसे पहली जो चीज़ है वो फास्फोरस। ये फास्फोरस मालूम करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसका नाम है वेल्डान। और वेल्डान जो है इसमें 2 कतरे डालेंगे और फास्फोरस की मिकदार जो है वो मालूम कर लेंगे। तो ये फास्फोरस वाले केमिकल यानी वेल्डान के 2 कतरे डाले हैं और मैं इसको बंद करने के बाद इसको शेक कर लेता हूँ।
आप देख रहे हैं कि इसके कलर में जो है वो तब्दीली आई है। तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट के बाद इसका जो है कलर हमने मैच करना है। इस जो ये हमारे सामने जो है वो एक ज़मीनी तजिए की जो पैमाना है वो दिया गया है मुख्तलिफ़ रंगों का। तो यहाँ पे सबसे पहला पैमाना जो है वो पीएच का है, फिर नाइट्रोजन का है, फिर फास्फोरस का और पोटाश का है। चूँकि ये वाला केमिकल जो है वो हम पोटाश की मिकदार मालूम कर रहे हैं तो हम देखेंगे, फास्फोरस की मिकदार मालूम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। तो ये यहाँ आके 120 के साथ मैच कर रहा है। तो हम ये वाली जो 120 की वैल्यू है वो नोट कर लेंगे। अब ये 120 नोट करने के बाद आगे हम जो है वो पोटाश की मिकदार मालूम करेंगे। तो इस केमिकल को मैं गिरा देता हूँ और अब हम इसको दोबारा से धो लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को 2 से 3 दफ़ा इस साफ़ पानी से, और उसके बाद हम अगला केमिकल जो है वो टेस्ट करेंगे। तो अब मैं दोबारा से जो हूँ इसमें महलूल ले लेता हूँ, वापस अपनी उस ज़मीन मिट्टी का महलूल जो पहले से हमने तैयार किया था 1 ml ये मैंने ले लिया है। और इसमें अब मैं मालूम करूँगा इसकी पोटाश के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसको शेनाई कहते हैं। तो शेनाई के जो है 2 ड्रॉप्स इसमें हम डालेंगे। तो ये मैंने शेनाई डाल दी है और इसको मैं शेक कर लेता हूँ। तो तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसका कलर जो है वापस इस पैमाने के साथ मैच करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते जाते हैं कि ये जी पोटाश वाला पैमाना है और ये हम मैच करें तो ये 120 और 240 के दरमियान में आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू हम नोट कर लेते हैं कि ये तकरीबन जो है वो 200 के करीब पोटाश का लेवल मौजूद है इसमें। तो ये अब हमारे पास हमने पोटाश भी मालूम कर लिया है, इसको हम गिरा देंगे और गिराने के बाद अब हम करेंगे इसकी पीएच मालूम। हमारी जो मिट्टी है उसका बुखार कितना है, उसकी पीएच कितनी है वो मालूम करेंगे। तो उसको मालूम करने के लिए हम वापस से जो है वो मिट्टी का महलूल लेंगे, इसमें 1 ml, और इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है पीएच मालूम करने के लिए उसको कहते हैं हम मिरोशोमाइसिन। तो हम मिरोशोमाइसिन के 2 कतरे इसमें डालेंगे। मिरोशोमाइसिन के 2 कतरे डालने के बाद इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे और तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट के बाद जो है इसका कलर हम मैच करेंगे इस मिट्टी के तजिए के जो पैमाना दिया हुआ है उसके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीएच का सबसे ऊपर वाला पैमाना दिया हुआ है और ये हल्का सब्ज़ है, तो इसकी पीएच जो है वो 9 आ रही है। तो हम इसकी पीएच जो है वो नोट कर लेंगे कि यहाँ पे जो हमारी इस मिट्टी की पीएच है वो 9 है, जो कि बज़ाहिर हमारी पीएच जो है वो हाई है। आम तौर पर जो अच्छी पीएच ज़मीन की होती है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक होती है। तो यहाँ पे 9 आ रही है, तो इस मिट्टी की पीएच जो है वो असासी है, इसका बुखार जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऐसी खादें जो तेज़ाबी असर रखती हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी बनिस्बत उनके जो असासी खादें हैं। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन वाला केमिकल हमने डाल के रखा था तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट। तो अब हम जो है इसमें दूसरा केमिकल डालेंगे जिसका नाम है इज़गी, और इसके बाद इसमें कलर में तब्दीली आएगी और उसकी बुनियाद पे हम नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो नोट कर लेंगे। तो दोस्तों हम डाल रहे हैं नाइट्रोजन वाला सेकंड केमिकल, इसके 2 कतरे इसमें डालेंगे और इसको शेक कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसी तरह तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट के बाद हम इसका कलर जो है वो यहाँ पे इसके कलर चार्ट के साथ मैच करेंगे। अब हम नाइट्रोजन वाले पैमाने के साथ इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन भी जो है वो
100+ आ रही है, यानी कि नाइट्रोजन की मिकदार भी इस ज़मीन में मौजूद है। तो यहाँ पे हमने इस पूरी जो खेत है इसका तज्ज़िया किया है और उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मिकदार मालूम की है, pH भी मालूम की है, जिसके बाद हमें यहाँ पे जो चीज़ मिली है कि इसमें ज़मीन में नाइट्रोजन भी काफ़ी मिकदार में मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है और पोटाश भी मौजूद है। जबकि इसकी में जो दो इसमें ख़राबियाँ हैं जो इन पौधों को ग्रोथ नहीं करने दे रही, वो पहली ख़राबी तो ये है कि ज़मीन की pH हाई होने की वजह से जो खुराकी अज्जा हैं वो ज़मीन से पौधे में मुंतकिल उतनी अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, इसमें मौजूद जो जड़ी बूटियाँ हैं वो सारी की सारी खुराक जो अवेलेबल फार्म में होती है वो पौधे को मिलने की बजाय जड़ी बूटियाँ जो हैं वो चूस रही हैं। ये जड़ी बूटियाँ ना सिर्फ खुराक को चूसती हैं बल्कि ऐसे जहरीले केमिकल पैदा करती हैं जिनको एलिलोपैथिक केमिकल्स कहते हैं। वो हमारी जो फसल है उसकी नशोनुमा पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात डालते हैं। तो यहाँ पे बेहतरीन हल जो इस वक्त हो सकता है वो यही हो सकता है कि सबसे पहले इसमें जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करके जड़ी बूटियों का सफाया किया जाए और उसके बाद तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करते हुए जो है इस में जो है बेहतर पैदावार की तरफ ले जाया जा सकता है और इसमें जो फसल में पीलापन है वो ख़त्म किया जा सकता है। जो फ़िलहाल ज़मीन का स्टेटस है वो ठीक चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, बल्कि मीडियम दर्जे की, दरमियाने दर्जे की ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इसमें असासी खादों की बजाय तेज़ाबी खादें इस्तेमाल की जाएँ, यूरिया के बजाय यूरिया के साथ अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल की जाए, DAP की जगह पे जो यूरिया फास्फेट है या फास्फोरिक एसिड को जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर नतायज हासिल हो सकते हैं। जहाँ तक पोटाश का सवाल है तो पोटाश इस ज़मीन में वाफर मकदार में मौजूद है। सिर्फ गोब की स्टेज पे जब छल्ली बन रही होती है तो 10 से 12 किलो SOP इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये किट हमें खादों का सही तयन करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि अगर हमें अपनी ज़मीन की मुतल्लक मालूमात नहीं होगी तो या तो हम गैर ज़रूरी और गलत खादों के इस्तेमाल की वजह से अपना ख़र्चा बढ़ा देंगे या फिर जितनी हमें खादों की ज़रूरत है उससे कम इस्तेमाल करके पैदावार में कमी का बायस बनेंगे। तो इस तरह से ये किट जो है तकरीबन 5 रुपये फ़ी टेस्ट के हिसाब से इसका ख़र्चा पड़ता है और इन 5 रुपयों में हम हज़ारों रुपयों की बचत कर सकते हैं और अपनी पैदावार में बेहतरी ला सकते हैं। और ये किट अगर मंगवाना चाहें तो हम इसका नंबर जो है वो स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, उस पर आप कॉल करके इस किट के मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं और अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करके मुनासिब मिक़दार में खादों की सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना तजर्बा, अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।